दोस्तों, मैं सन्नी हिंदुस्तानी आप सभी का प्यारा सा चैनल लेट्स गेट स्टडी में स्वागत करते हैं। तो चलिए एक बार फिर से आप लोग के लिए आए हैं न्यू वीडियो लेकर, वो भी रेलवे के लिए सभी एग्जाम के लिए सीरीज है जो है लेके आए हैं। श्रृंखला का चैप्टर रीजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ऐसे सब श्रृंखला का क्वेश्चन आप लोग किस तरीके से बनाइएगा, तो चलिए आज हम बताते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है सिर्फ यहाँ पे लिखे हैं रेलवे रीजनिंग प्रैक्टिस सेट 3 और ये श्रृंखला का क्वेश्चन है। ये चैप्टर जो है सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, नहीं सिर्फ रेलवे के लिए। रेलवे में जितना भी डिपार्टमेंट है, आरपीएफ का है, एसआई, कांस्टेबल और अदर जितना भी है, ग्रुप डी ग्रुप सी, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद एसएससी जीडी हम पहले बता दिए, सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर। तो चलिए ऐसे सब क्वेश्चन को किस तरीके से बनाते हैं वो भी सब ट्रिक के साथ तो समझते हैं। देखिए, क्योंकि मैथ और रीजनिंग बहुत इम्पोर्टेंट है इस सब में। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे पहले मैथ और रीजनिंग ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो चलिए देखिए, रीजनिंग आप लोग के लिए सीखना जरूरी है, ठीक है। क्योंकि अभी हम चैप्टर बाय चैप्टर क्लास करा रहे हैं, तो आप लोग जो है तो कल ही आप लोग क्लास करिए और डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए, ताकि आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है और आप लोग को एग्ज़ाम में बहुत आसान, उतना कठिनाई नहीं सामना करना पड़ेगा कठिनाई का। क्योंकि अभी प्रैक्टिस सेट लगाइएगा तो आगे चल के बहुत कठिनाई नहीं होगा। क्योंकि उसमें जो है आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, आप लोग का प्रैक्टिस रहेगा, एग्जाम में जाइएगा और बना के चलाइएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 9 से 11 लाना है, क्या हो रहा है +2, 9 2 11, फिर 11 से 15 क्या हो रहा है +4, फिर 15 से 17 क्या हो रहा है +2, 15 से फिर 21 क्या हो रहा है +4 हो रहा है ना। तो उसी तरफ फिर क्या हो रहा है 21 से 23 +2, तो इसका सिर्फ चल रहा है +2 फिर 4 +2 फिर 4 +2, तो आगे क्या हुआ तो आप लोग को पता ही है आगे क्या होगा +4। तो 23 में +4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 27 आ जाएगा। ये हो गया आपका आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो ऐसा सब रीजनिंग को, श्रृंखला का जितना भी रीजनिंग है आप इसी सब ट्रिक के साथ बनाइएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। फिर चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलिए, ये 1 बता दिए। क्वेश्चन नंबर 2, और एक विद्यार्थी था आशीष कुमार, वो कमेंट किया था सर हमसे रीजनिंग और मैथ का जो है क्वेश्चन नहीं बनता है, तो कैसे बनेगा बाबू। तो आप लोग जो है प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो उससे कैसे बनेगा। हम आप लोग का दोस्त हैं, आप लोग दोस्त समझिए। जो भी प्रैक्टिस से जो भी क्वेश्चन नहीं बनता आप लोग कमेंट कीजिए। जो भी चैप्टर नहीं सॉल्यूशन होता है आपसे तो आप लोग कमेंट कीजिए। हम चैप्टर बाय चैप्टर क्लास इसीलिए करा रहे हैं, और रीजनिंग का हो या मैथ का कोई भी चैप्टर रहे आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हम बताएंगे। और वो भी एकदम बेसिक तरीके से 0 लेवल से, ठीक। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। आप लोग का जो है डेली प्रैक्टिस कीजिएगा ना। कहता है हवा से नौका पार नहीं होता और कोशिश करने वालों का हार नहीं होता। आप कोशिश करते रहिए, डेली प्रैक्टिस लगाते लगाते आपको कोई भी क्वेश्चन है आपको बनाना आ जाएगा। तब एग्जाम में जो है आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगा। आप लोग जो है उसका सही सॉल्यूशन कम टाइम में आप लोग करके चलाइएगा, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं डेली प्रैक्टिस लगाइए। कोई सा भी एग्जाम का आप तैयारी करते हैं, रेलवे, एसएससी, जीडी या अदर कोई भी है, आर्मी, तो सभी के लिए प्रैक्टिस सेट अनिवार्य है। आप जिस विषय में कमज़ोर है उसका प्रैक्टिस सेट लगाइए। अदरवाइज जो विषय में थोड़ा सही है उसको भी लगाइए, क्योंकि अगर इधर आप लोग मेहनत कीजिएगा फिर उधर भूल जाइएगा। इसके लिए डेली आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है और सभी का प्रैक्टिस सेट लगाइए जिसमें ज़्यादा आप कमज़ोर हैं। जैसे हम एक क्वेश्चन इसका बताएं, सीरीज का ये क्वेश्चन बताएं, अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं बनता है ये क्वेश्चन, तो इसी टाइप से किताब बुक लीजिए और उसी से 2-3 क्वेश्चन बनाइए अपने से, देखिए बनता है। नहीं बनेगा कमेंट कीजिए, फिर से बताएंगे। तो चलिए देखिए, इसीलिए आप लोग को पहले बोलें
कि ये जो श्रृंखला का क्वेश्चन है, श्रृंखला का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब श्रृंखला चैप्टर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है प्रत्येक एग्जाम में। ये RPF SI में 2019 में पूछा गया और ये SSC CGL में 2014 में पूछा गया। तो ऐसे सब क्वेश्चन सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखिए, क्योंकि इसमें जो है रीजनिंग का और मैथ का जो है सिलेबस सेम रहता है, सिर्फ उसमें किसी भी सब का एग्जाम का सिलेबस अलग अलग रहता है और मैथ और रीजनिंग का बुक का सिलेबस सेम रहता है। यही एक फ़र्क रहता है, किसी में 25 क्वेश्चन पूछा जाता है मैथ में, तो किसी में 15 पूछा जाता है, किसी में 10 पूछा जाता है। उसी तरह रीजनिंग का है, किसी में 50 रीजनिंग पूछा जाता है, किसी में 30 रीजनिंग पूछा जाता है, किसी में 15 रीजनिंग। तो इसीलिए कम बेस होता रहता है, लेकिन चैप्टर जो है सबका सेम है, क्वेश्चन सबसे सेम पूछता है। ठीक, तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर और कैसे ये सब क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा। कितना 75, 81, यहाँ है 88, 96, उसके बाद क्या है प्रश्नवाचक चिन्ह। तो आप लोग को जो है यहाँ से देखना है कि ये किससे किससे, तो ये 75 से 81 कितना प्लस आया, तो ये जो है 6 प्लस आया। ठीक, और उसके बाद फिर 81 से 88 कितना प्लस आया 7, फिर 7 88 से कितना आया 96, कितना आया 8। तो क्या सीरीज क्या चल रहा है 6 7 8, तो आगे क्या होगा 9, यानी गिनती का सीरीज चल रहा है, तो आगे हो जाएगा 9। तो 96 प्लस 9, 9 6 15 5 बाकी 1, 9 1 10, ये आपका आंसर हो गया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो जब भी ऐसा सब रीजनिंग आएगा इसी शॉर्ट ट्रिक के साथ आप लोग बनाइएगा। अगर आप लोग को कोई दिक्कत है समझने में तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, दोबारा फिर से बताएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर फिर चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 है और इससे पहले 2 बता चुके हैं। तो दी गई श्रृंखला में अगली संख्या पता करें। तो आप लोग को जो है इसको पता करना है, मतलब 2-3 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है श्रृंखला की। दी गई संख्या में अगला संख्या पता करें या ज्ञात करें या बताइए, कुछ भी पूछे तो उसका सबका जवाब सेम ही है। ठीक, सॉल्यूशन जितना भी क्वेश्चन है सबका सेम है। आप लोग को जो है कोई भी सवाल रहे उससे डरना नहीं। तो आप लोग जो है डर का सामना हिम्मत से करिए। ठीक है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी है, आप लोग कहानी सुने होंगे या किताब पढ़े होंगे, उसका तो आपको पता होगा। स्वामी विवेकानंद जी है बंदर से डरता था, तो बंदर से बंदर जैसे उसको देखा बंदर से डरने लगा, बंदर और उसको डराने लगा। तो उसका गुरुजी बोला कि डट कर सामना हिम्मत से करो, रुको उसी जगह और भागना मत, वो कुछ नहीं करेगा। जैसे स्वामी विवेकानंद जी रुके तो बंदर सब भी रुक गया और बंदर के आगे जैसे बढ़ा तो बंदर सब भागने लगा। तो इसीलिए आप लोग को कहते हैं कि डट कर सब हिम्मत से कीजिए, जितना भी मुश्किल आए उसका सामना हिम्मत से कीजिए। आप हिम्मत से कीजिए वो अपना मुश्किल ही टल जाएगा। ठीक है, आप लोग महाभारत देखे होंगे कि कर्ण और युधिष्ठिर में लड़ाई हो रहा था, तो कर्ण अकेला ही था, उसको पता था कि हम हार जाएंगे, फिर भी वो कर्ण को पता था कि हम जो है अकेला है वो सबसे हार जाएंगे, फिर भी वो युद्ध में लड़ा, क्योंकि लड़ा वही, हारा वही जो लड़ा नहीं, हारे वही जो लड़ा नहीं। आप लड़ने का प्रयास कीजिए, आप जानते हैं खुद हम हार जाएंगे, लेकिन कर्ण की तरह हिम्मत से लड़िए, आपका जीत जो है ऑटोमेटिक पक्का हो जाएगा। तो इसीलिए बोलते हैं जिस तरह वो महाभारत में लड़ा था उसी तरह आप लोग भी लड़िए, आप लोग का जीत पक्का एक दिन होगा और आप लोग जो है सफल अवश्य हो जाइएगा। नहीं होइएगा तो आप लोग जो है कमेंट करके बोलिएगा, लेकिन मेहनत करते रहिए। कोई भी सफलता जो है एक रात में नहीं मिलता, इसके लिए कई बरसों मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद सफलता मिलता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, अगर और भी कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है 3, 152 और 107, फिर क्या है 72, फिर क्या है 47। तो चलिए देखिए क्या हो रहा है। तो 152 से 107, तो माइनस क्या हो रहा है 5 7 5 12
और 4 -45। फिर आगे देखिए क्या हो रहा है, तो ये जो है 5, फिर यहाँ 3, यानी -10 का डिफरेंट हो रहा है। 45 फिर 35, तो आगे क्या होगा इसका भी निर्णय ले लीजिए, आगे क्या होगा, तो 25 होगा। तो फिर आगे क्या होगा, यानी 10 का डिफरेंट चल रहा है, तो आगे क्या होगा, आगे तो ऑटोमेटिक जो है यहाँ पे 25 होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा। तो 47 में जो है आपको 15 माइनस कर देना है, कितना हो गया 2, और ये हो गया 3, तो ये हो गया आपका 32। तो 32 देखिए ये हो गया आपका 32 आंसर हो गया। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कितना भी श्रृंखला का हार्ड क्वेश्चन रहे रीजनिंग में, तो इसी शॉर्ट ट्रिक के साथ आप लोग को लॉजिक बता देते हैं। लॉजिक सिर्फ पकड़ना है, प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, गुना हो रहा है या भाग हो रहा है, कभी कभी स्क्वायर भी होता है। ठीक, तो स्क्वायर वर्ग क्यूब ये सब आपको लॉजिक है, ये सब पकड़ना है कि किस स्थिति में क्वेश्चन आगे बढ़ रहा है। मान के चलिए ये है 4, फिर ये है 25, फिर आगे क्या है ये है, फिर आगे क्या है तो ये क्या है, ये 2 का स्क्वायर है, फिर ये क्या है 5 का स्क्वायर है, फिर ये क्या है 6 का स्क्वायर, फिर ये 7 का स्क्वायर, तो आगे क्या होगा 8 का स्क्वायर। तो इसी टाइप का भी क्वेश्चन स्क्वायर वाला रहता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलिए। आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से, अगर नहीं समझे हैं तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलिए। ये क्वेश्चन नंबर 4 है और ये भी एग्जाम में पूछा गया। ठीक, और ऐसे सब क्वेश्चन को किस तरीके से बनाइएगा तो चलिए बताते हैं। आप लोग को पहले बताए थे कि ये जो सीरीज का क्वेश्चन है इसमें जो है कभी स्क्वायर होता है कभी क्यूब होता है। तो आप लोग को चलिए स्क्वायर, यही पे स्क्वायर है, तो चलिए देखिए ये किसका स्क्वायर है 13 × 13 169, फिर ये किसका, ये 11 का स्क्वायर, फिर ये किसका 7 का स्क्वायर। ठीक, कॉमा दीजिए छोटा छोटा। चलिए ये किसका स्क्वायर है, तो ये 5 का स्क्वायर है, फिर ये किसका स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है। ठीक, तो यही पूछ रहा है, तो आगे किसका स्क्वायर होगा, यहाँ पे क्या है +2 का डिफरेंट, फिर यहाँ से क्या है ये +2 का, क्योंकि 7 यहाँ से +2, फिर आगे क्या होगा यहाँ से यहाँ +2, फिर आगे क्या होगा, तो 7 × 4 = 11, फिर 4, फिर यहाँ पे क्या होगा 3, तो इसे सबका स्क्वायर है। ठीक, तो ये स्क्वायर है। तो चलिए 21 7, तो आप लोग का जो है चलिए, तो आगे क्या होगा +2 मान के चलिए, ये भी +2 का ये सीरीज चल रहा है। ठीक, तो अगर रीजनिंग में आप लोग को बताएं जब भी +2 का सीरीज चलेगा तो आप लोग को एक बात जो है हमेशा याद रखना है, यदि +2 हो रहा है तो आगे भी क्या होगा +2। तो यहाँ पे मान के चलिए 1 है, तो 1 × 2 क्या हो गया 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो ये हो गया आपका आंसर 4। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगर इसमें समझने में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलिए, और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए ऐसे सब क्वेश्चन को किस तरीके से आप बनाइएगा, तो चलिए वही बताते हैं। आप लोग को पहले बताएं, हम जो हर एक टाइप का आप लोग को क्वेश्चन बताएंगे, जितना भी है श्रृंखला का क्वेश्चन, सीरीज का जो क्वेश्चन है, जो टाइप का जितना भी टाइप से पूछा जाता है, आपको सभी टाइप का आप लोग को कराएंगे चैप्टर बाय चैप्टर। ठीक है, इसमें 3-4 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। स्क्वायर आपको करा दिए, माइनस करा दिए, प्लस करा दिए, गुना भी कराएंगे। ठीक, उसके बाद ये सब खत्म हो जाएगा, उसके बाद अल्फ़ाबेटिक वाला आएगा ए बी, यहाँ पे ए है, उसके बाद यहाँ पे डी है, फिर यहाँ में एफ है, फिर आगे क्या हुआ, ऐसा ही रहता है। तो इसमें जो है ऐसे जब तक आपको लेटर याद रखना पड़ेगा, जैसे ए 1 नंबर पे आता है, डी 4 नंबर पे आता है, फिर एफ जो है 5-6 नंबर पे आता है। तो इसी तरीके से आप लोग को बताते जाएंगे। आप लोग जुड़े रहिए, हमारे चैनल के माध्यम से आपको बताते रहेंगे। ठीक, तो चलिए देखिए ये क्वेश्चन देखिए,
ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्या है सिंपल? तो ये प्लस वाला है। 3 से 8 कितना प्लस हुआ? 5। फिर 5 से 13 कितना प्लस हुआ? तो 8 नहीं, 8 नहीं, 8 5 13, सिंपल है। 8 और 5 कितना हुआ? 13। फिर 13 से 18 प्लस 5, यानी ये जो सीरीज चल रहा है +5 +5 +5, तो आगे क्या होगा? +5 ही होगा। तो आगे भी दे दीजिए +5। अब इसको जोड़ देते हैं। 18 में 5 गया, कितना बचा? 8 5 13 की 3 बाकी 1 1 1 2 23 हो गया। तो ये हो गया आपका आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो ऐसा सब क्वेश्चन जब भी पूछेगा तो आप इसी शॉर्ट ट्रिक के साथ बनाइएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर फिर चलते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 से है। और उससे पहले देखिए आप लोग को उधर जो है प्लस माइनस स्क्वायर पर स्क्वायर सब करा दिए क्वेश्चन। अब ये टाइप का क्वेश्चन, वो एक टाइप था या दूसरा टाइप का क्वेश्चन अभी करा रहे हैं। तो अगर आप लोग जो है सभी टाइप का क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। श्रृंखला में आने वाले अगली अक्षर युग्म को ज्ञात करें। तो चलिए, आप लोग को पहले ही बता दिए थे कि ऐसा सब क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो आप लोग को बता देते हैं भी किस टाइप का ये बनेगा। तो एच की उसके बाद क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इसमें सिर्फ एक लॉजिक लगता है जो आप लोग को बेसिक तरीके से समझाएंगे। देखिए यहाँ पे लॉजिक क्या है? एफ से क्या, ई से क्या आया? एफ से फिर क्या आया? जी से फिर क्या आया? एच। तो एच से फिर क्या आएगा? वही यहाँ पे होगा, ठीक। तो चलिए देखिए, ई के बाद क्या आता है? एफ, क्या हुआ? +1। फिर एफ के बाद जी, क्या हुआ? +1। फिर जी के बाद क्या हुआ? एच +1। एच के बाद क्या होगा? आई +1 होगा। जब +1 हो रहा है तो +1 ही होगा, यानी एक अक्षर आगे वाला होगा। जैसे ए है तो +1 करेंगे तो क्या होगा? बी होगा। तो उसी तरीके से ये एच में +1 करेंगे तो क्या होगा? आई, ये हो जाएगा आई। ये प्रश्नवाचक चिन्ह हटा दीजिए, ठीक, नहीं तो रहने दीजिए आप लोग को समझाने के लिए। ये आई हो गया। फिर देखिए आगे चलते हैं। फिर देखिए क्या कर रहा है? ई, एन से ओ से फिर पी से फिर क्या है? क्यू से फिर क्या आएगा? वही जगह होगा, ठीक। तो चलिए, एन के बाद क्या होता है? ओ, इसमें भी वही लॉजिक है, +1। ओ के बाद पी +1, पी के बाद क्यू +1, ठीक। तो +1 क्यू के बाद क्या होगा? क्यू में +1, क्यू के बाद क्या होता है? आर। तो आपका आंसर क्या होगा? IR। ये हो गया आपका आंसर IR। तो IR आपका आंसर हो गया। तो IR कहाँ पे है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक। तो चलिए, आज का क्लास यहाँ पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, और ऐसे सब प्रैक्टिस सेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।